नमस्कार। आज हम आपके सामने ऐसी क्राइम स्टोरी लेके आए हैं जिसे सुनकर और इस वीडियो को देखकर आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और आपके पूरे शरीर में सिहरन सी बढ़ जाएगी। ये कहानी है डॉक्टर डेथ की खौफनाक कहानी, जिन्होंने 125 किडनी, 50 कत्ल और मगरमच्छों को खिलाई लाशें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। 20 मई 2025 को भारत के आपराधिक इतिहास में एक भयावह अध्याय उस समय समाप्त हुआ जब दिल्ली पुलिस की एक क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के दौसा जिले में 67 वर्षीय भगोड़े अपराधी देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात इस पूर्व आयुर्वेदिक डॉक्टर ने 125 से अधिक अवैध किडनी का प्रत्यारोपण किया और 50 हत्याओं का अंजाम दिया। इसकी सबसे भयानक कार्यप्रणाली ये थी कि लाशों को मगरमच्छ को खिलाना ताकि सबूत मिट जाए और लगभग 50 सुख और आश्रम में एक बाबा के रूप में छिपकर रहना और आपराधिक आखिरकार कानून के शिकंजे से कब तक बच के रहेगा। इस कहानी में पूरी कुंडली बताएंगे कि डॉक्टर डेथ के नाम से क्या क्या उसने किया और डॉक्टर डेथ नाम क्यों रखा गया। इसके शुरुआती दौर से हम आपको सब कुछ बताएंगे। और एक अपराधी का उदय डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता था। उससे पहले इसे देवेंद्र शर्मा के नाम से लोग जानते थे। देवेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पुरानी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसने आयुर्वेदिक चिकित्सा में शिक्षा प्राप्त करी और अपने शुरुआती कैरियर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में काम किया। बाहर से देखने में वह एक सामान्य चिकित्सक था जो लोगों की जिंदगियां बचाने का दावा करता था, लेकिन एक सम्मानजनक पेशे की आड़ में एक खतरनाक अपराधी का दिमाग काम कर रहा था। स्रोतों के अनुसार शर्मा के अपराध की दुनिया में प्रवेश का कारण आर्थिक तंगी थी। उसकी चिकित्सा प्रैक्टिस या इससे संबंधित किसी व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ जिसने उसे अवैध गतिविधियों की ओर ढकेल दिया। पैसों की लालच, पैसे के ढेर पे बैठना और आसान कमाई का लोभ उसे एक साधारण मनुष्य से राक्षस बना दिया। शर्मा ने अपने अपराध की शुरुआत छोटे मोटे धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से की, लेकिन जल्द ही वह संगठित अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। उसका मेडिकल ज्ञान जो उसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना था, उसने उसे अपने काले कारनामों का हथियार बना लिया। अब उसने एक खतरनाक साम्राज्य की स्थापना किया जो सम्राट था अवैध किडनी रैकेट। देवेंद्र शर्मा को सबसे कुख्यात अपराध था अवैध किडनी प्रत्यारोपण का रैकेट। सन 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक की शुरुआत में उसने उत्तर भारत में एक विशाल नेटवर्क बना लिया था, जिसमें डॉक्टर और दलाल अपराधी भी शामिल थे। यह रैकेट मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में सक्रिय था। शर्मा उसके सहयोगी गरीब और कमजोर लोगों को निशाना बनाते थे, जिन्हें वे कम पैसे में अपनी किडनी बेचने का लालच देते थे। अगर हम विशेष सूत्रों की माने या मीडिया की माने तो शर्मा ने 125 से अधिक अवैध किडनियों का प्रत्यारोपण किए। ये प्रत्यारोपण गैर कानूनी क्लिनिकों और अस्थायी सर्जरी सेंटरों में किए जाते थे, जो अक्सर गुप्त स्थानों पर स्थापित किए जाते थे। इन ऑपरेशनों में स्वच्छता और चिकित्सा की मानकों का पूरी तरह अनदेखी की जाती थी, जिसके कारण कई मरीजों की तो मौत भी हो जाती थी। शर्मा का यह रैकेट केवल किडनी निकालने तक ही सीमित नहीं था। वह धनी ग्राहकों का ये अंग बेचता था, जिसमें भारत और विदेश के लोग शामिल थे। इस रैकेट
में उसने लाखों रुपए कमाए, लेकिन यह उसकी करतूत का केवल एक हिस्सा मात्र थे। मौत खाने की शुरुआत, हत्याओं का सिलसिला कैसे चालू हुआ। शर्मा की कहानी केवल अवैध किडनी प्रत्यारोपण तक सीमित नहीं थी। जब उसके रैकेट के कुछ शिकार या सहयोगी उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते, जब उसे लगता कि कोई सबूत छोड़ सकता है, या तब उसे वह बेरहमी से मार डालता। अनुमान है कि उसने लगभग 50 हत्याएं की। हालांकि कुछ स्रोतों में यह संख्या 100 से अधिक बताई जाती थी। उसकी हत्या की सबसे भयानक बात यह थी कि उसने सबूत मिटाने का तरीका ढूंढ रखा था। शर्मा अपने शिकार की लाशों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और अमरोहा जिले में स्थित कंठ के बांध के पास मगरमच्छों से भरे पानी में फेंक देता। मगरमच्छ लाशों को खा जाते थे और जिससे कोई सबूत नहीं बचता। इस क्रूरता ने उसे डॉक्टर डेथ का खौफनाक नाम दिया था। शर्मा के शिकार से ज्यादातर गरीब, मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा चालक और वे लोग भी शामिल थे जो समाज के हाशिए पर थे। वह इन लोगों की नौकरी या पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसाता। कुछ मामलों में वह अपने रैकेट में शामिल उन लोगों को भी मार देता था जो उसके लिए खतरा बन सकते थे और या उसके भेद को दूसरे को बता सकते थे। उसकी उन हत्या का पैटर्न इतना सुनियोजित था कि वह वर्षों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। उसकी पूरी कार्यप्रणाली के पीछे एक शातिर दिमाग का खेल था। देवेंद्र शर्मा की कार्यप्रणाली उसकी शातिर बुद्धिमत्ता को दर्शाती थी। वह अपने मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल करके अवैध सर्जरी करता था और अपने अपराधों को छिपाने के लिए अत्यंत सावधानी बरतता था। उसका रैकेट एक संगठित नेटवर्क की तरह काम करता था जिसमें कई लोग शामिल थे। लालच और लोगों का भर्ती होना। शर्मा उसके सहयोगी गरीब लोगों को निशाना बनाते, उन्हें नौकरी, पैसा, मुफ्त इलाज का लालच दिया जाता। कई बार पीड़ितों को यह नहीं पता होता था कि उनकी किडनी निकाल ली गई है। गुप्त सर्जरी सेंटर खोलना। सर्जरी के लिए अस्थायी और गैर कानूनी क्लिनिक बनाए जाते थे। ये क्लिनिक अक्सर सुनसान इलाकों में होते थे जहां कोई शक न करे और किसी प्रकार के क्लिनिक में किसी प्रकार का हाइजीन का व्यवस्था नहीं थी। सबूत मिटाना। शर्मा हत्या के बाद लाशों को मगरमच्छ के खिलाने के लिए कंठ बांध के पास ले जाता और यह सुनिश्चित करता कि कोई शारीरिक सबूत नहीं बचा है। शर्मा के नेटवर्क का विस्तार। शर्मा का नेटवर्क कई शहरों और राज्यों में फैला हुआ था। इसमें दलाल, नर्स, अन्य चिकित्सक कर्मी और शामिल थे जो उसके लिए काम किया करते थे। उसके अपराधों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह न केवल अपने शिकार की दरिंदगी से जिंदगी छीनता था बल्कि उसके परिवार को भी अंधेरे में छोड़ देता था। कई पीड़ितों के परिवार को तो यह भी पता नहीं चला कि उनके प्रियजन कहां गायब हो गए। पुलिस शांत बैठी थी। उसके नाक के नीचे कई वर्षों तक यह खूनी खेल चलता रहा। देवेंद्र शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसकी पुलिस से बच निकलने का हुनर में पारंगत था। वह कई बार गिरफ्तार हुआ लेकिन हर बार वह सजा से बच निकलता और जमानत पर छूट गया। 2004 में उसे जयपुर की एक किडनी रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उस समय उसे 7 साल की सजा सुनाई गई लेकिन 2011 में वो पैरोल पर रिहा हुआ और फिर फरार हो गया। इसके बाद वह कई वर्षों तक पुलिस की नजरों से छिपा रहा। शर्मा ने अपनी पहचान बदलकर और एक बाबा के रूप में आश्रम में रहकर अपनी जिंदगी को छिपाया। राजस्थान के दौसा जिले में एक आश्रम में वह आध्यात्मिक गुरु के रूप में रहा करता था जहां वह भक्तों के बीच लोकप्रिय हो गया।
उसकी सातिर बुद्धि का एक और उदाहरण यह था कि वह इतने बड़े अपराधी होने के बावजूद सामान्य जीवन जीने का दिखावा कर रहा था। कहते हैं हर अपराध का अंत होता है, उसी तरह डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा का भी अंत हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को शर्मा के ठिकानों के बारे में गुप्त सूचना मिली। बरसों तक फरार रहने के बाद 20 मई 2025 को पुलिस ने दौसा जिले के एक आश्रम में छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश में सनसनी फैला दी, क्योंकि उसके अपराधों की भयावहता अब सामने आ चुकी है। पुलिस ने पूछताछ में देवेंद्र शर्मा ने अपने कई बड़े अपराधों को कबूल किया, जिसमें अवैध किडनी प्रत्यारोपण और हत्याएं शामिल थी। उसने बताया कि उसने अपने शिकार को लाशों को मगरमच्छ को खिलाया ताकि कोई सबूत ना बचे। पुलिस अब उसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके रैकेट में कितने और लोग शामिल थे। अब समाज पर इस डॉक्टर डेथ की कहानी का क्या प्रभाव पड़ता है? डॉक्टर डेथ की कहानी ने भारत के कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं, जैसे अवैध अंग व्यापार, संगठित अपराध के खिलाफ कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी चिंता का विषय है कि शर्मा जैसे अपराधी इतने लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे रहे। गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति ने सामाजिक असमानता और शोषण के मुद्दों को भी उजागर किया है। इसके अलावा शर्मा की गिरफ्तारी ने अवैध चिकित्सा प्रथाओं और मानव अंगों की तस्करी पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सरकार और उसके कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अब और सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस रैकेट को रोका जा सके। एक राक्षस का अंत, किंतु सवाल अब भी बहुत हैं। देवेंद्र शर्मा डॉक्टर डेथ की गिरफ्तारी एक खतरनाक अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन उसके अपराध ने समाज पर गहरे घाव छोड़े हैं। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे लालच और क्रूरता इंसान की राक्षस बना देता है। 125 किडनी प्रत्यारोपण और 50 हत्याओं का यह सिलसिला न केवल एक व्यक्ति की क्रूरता की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज और कानून व्यवस्था में अभी भी कई खामियां हैं। शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और प्रशासन के सामने अब यह चुनौती है कि उसके नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए और भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोका जाए। साथ ही समाज को यह भी सुनिश्चित करना होगा गरीब और कमजोर लोग इस तरह के शोषण का शिकार न बने। डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा की कुंडली अब खुल चुकी है, लेकिन यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसी और कितनी भयावह कहानी अभी भी हमसे छिपी हुई हैं। आपको इस डॉक्टर डेथ की कहानी और इसके कुकृत्य की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे राक्षस का अंत होना तय है और ऐसे राक्षस और जो हमारे समाज छिपे हैं, इनके बारे में भी हम ही आपको सजग रह के पुलिस को और प्रशासन की मदद से उन्हें पकड़वाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।